आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। कोरोना मुतासरीन की कुल तादाद 33,10,234। अब तक कुल 60,472 लोगों की कोरोना से मौत। 24 घंटों के अंदर कोरोना से 1,023 लोगों की मौत। दुनिया के किसी भी मुल्क में एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा यानी 75,760 मामले। जी हां, ये तमाम आदाद और शुमार भारत के हैं। नाज़रीन, भारत में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। खास तौर से ये अगस्त का जो महीना है, इस अगस्त के महीने में कोरोना के मामले बहुत ज्यादा बढ़े हैं। पिछले करीब 3 हफ्तों में 60 से 70 हजार रोजाना के तौर पर मामले सामने आ रहे हैं। और जो आखिरी आंकड़ा हमारे पास है 24 घंटों का, उसने तो बिल्कुल एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। दुनिया में अब तक किसी भी मुल्क में एक दिन में 75,000 या उससे ज्यादा मामले अब तक नहीं आए हैं, लेकिन भारत में ऐसा हो गया है। एक दिन में यानी 24 घंटों के अंदर 75,760 कोरोना के मामले यानी कोरोना के इन्फेक्टेड लोग, कोरोना के मरीज पाए गए हैं। यह बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। यहां तक कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर है, लेकिन अमेरिका में भी अभी तक 4 बार 74,000, 50, 60, 100, 200 के आसपास मामले आए हैं, लेकिन वहां भी एक दिन में यानी 24 घंटों के अंदर 75,000 से ज्यादा मामले अमेरिका में भी अब तक नहीं आए, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है। पिछले 24 घंटों का यह आंकड़ा है। और इसी के साथ अब भारत में कोरोना से जो इन्फेक्टेड लोग हैं उसकी तादाद 33 लाख के पार पहुंच गई है। ऐसे में जो कुल जो तादाद है अमवात की, वो 60,472 हो गई है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर अब ये तेजी से फैल रहे हैं, उनमें से एक उत्तर प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 3,149 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और उत्तर प्रदेश में ये आंकड़ा जो 24 घंटों का है वो भी 5,600 से ज्यादा है। ऐसे में यह देखा जा रहा है खास तौर से कि हिंदुस्तान में कुछ ऐसी रियासतें जहां पर कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ा था, फिर वो ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा था, लेकिन कुछ ऐसी रियासतें हैं जहां पर ग्राफ ने फिर से अपना सर उठाया है। उनमें से दिल्ली, तेलंगाना का नाम सर फहरिस्त है। दिल्ली में, तेलंगाना में और केरल में, ये 3 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर कोरोना का ग्राफ तेजी से ऊपर जाने के बाद ढलान की तरफ था, लेकिन अब फिर इन राज्यों में, इन रियासतों में तेजी से ये मामले आगे बढ़ रहे हैं। 24 घंटों में 4 ऐसे स्टेट्स हैं, 4 ऐसी रियासतें हैं जहां पर सबसे ज्यादा मामले उस रियासत के आए हैं। उनमें से एक महाराष्ट्र है, दूसरा कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है और केरल है। ये 4 ऐसी रियासतें हैं जहां 24 घंटों में सबसे ज्यादा मामले आए हैं। और तभी जाकर मुल्क का भी जो टोटल जो आंकड़ा है, जो आदाद शुमार है, वो 24 घंटों का है 75,760। ये बहुत चौंकाने वाला मामला है। और अब इससे यह सवाल पैदा होता है कि एक तरफ तो कोरोना के मामले तेजी से फैलते चले जा रहे हैं, खासतौर से अगस्त के महीने में कोरोना के मामले ने बहुत तेज उछाल दिखाई है। और ऐसे में अब कई रियासतों से लॉकडाउन को खत्म करने या दूसरी और सहूलतों को बढ़ाने की बातें सामने आ रही हैं। कहीं से ये खबर आ रही है कि जो सिटी ट्रांसपोर्ट की बसें हैं वो दोबारा शुरू की जाएंगी। कहीं ये खबरें आ रही हैं कि मेट्रो दोबारा शुरू किए जाएंगे। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि एग्जाम्स होंगे, स्कूल्स खुलेंगे। तो क्या ऐसे में ये एक मौका नहीं है कि अब बहुत ज्यादा अभी एहतियात बरतने की जरूरत है? सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है, एम्स दिल्ली में, जुलाई और अगस्त के महीने में जो कोरोना मरीज सामने आए, उनके फेफड़ों में इंफेक्शन नहीं पाया गया, जिससे यह पता चलता है कि इस वायरस की पहुंच फेफड़ों के अलावा भी कई जिस्म के दूसरे हिस्सों तक है।
एम्स के कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स जो हैं उनके मुताबिक कोरोना का इन्फेक्शन अब एक ऐसा हो गया है जो मल्टी ऑर्गनल हो गया है। वो किसी एक ऑर्गन को इन्फेक्ट नहीं करता बल्कि किसी और को भी करता है। हम आज अगले 25 मिनट तक अपने 3 नुमाइंदों से जुड़ेंगे, 3 अलग अलग स्टेट्स के, और साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपाली भारद्वाज जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं। हम उनसे भी इस बारे में सवालात करेंगे कि आखिर अब किस बोर्ड पर भारत आ पहुंचा है और भारत के जो अवाम है, भारत के शहरी हैं, उन्हें यहां से आगे किस तरफ आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। हमारे साथ खुर्रम अली शहजाद भी हैं, हमारे नुमाइंदे दिल्ली से, तारिक कमर हैं हमारे नुमाइंदे लखनऊ से, और अमित राय हैं मुंबई से। सबसे पहले अमित, आपके पास आ रहा हूं। महाराष्ट्र में यूं तो पहले से ही केसेस ज्यादा सामने आ रहे थे, लेकिन अब जो ताजा आंकड़ा है पिछले 24 घंटों का 14,888 मामले, ऐसे में ये बहुत ज्यादा चौंका रहा है। क्या महाराष्ट्र में ये मामले यूं ही बढ़ते चले जाएंगे? क्या इसको रोकथाम की कोशिशें और ज्यादा तेज नहीं होंगी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मुंबई में जो पहले 3200, 4000, 4200 जो है 24 घंटों में आते थे, अब मुंबई में आंकड़े कम हुए हैं, लेकिन मुंबई से बाहर महाराष्ट्र के कोने कोने में आंकड़े जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की मरीजों की संख्या बढ़कर हो चुकी है 7,18,711। 25 तारीख को ये आंकड़ा था 7,03,823, जो 14,888 मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद अब हो गया है 7,18,711। और राज्य में इस समय एक्टिव मरीजों की कुल संख्या है 1,72,873, और अभी तक पूरे राज्य में 23,089 लोगों की जो है मृत्यु हो गई है। वहीं मुंबई में जो है पिछले 24 घंटे के भीतर 28 मौतें हुई हैं, और अब तक मुंबई में कुल 7,505 मौतें जो है हुई हैं, और जिनमें से महज मुंबई में पिछले 24 घंटे के अंदर 1854 जो है नए मामले सामने आए हैं। तो मुंबई के अंदर आंकड़े जो है कम हो रहे हैं, लेकिन मुंबई के बाहर जो है, जैसे मान लीजिए औरंगाबाद है, थाने, नवी मुंबई, पालघर, नासिक, रत्नागिरी, मालेगांव, इन इलाकों में जो है आंकड़े जो है बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। जी, तो आपका ये कहना है कि जो शहरी इलाका था वहां पर केसेस पहले ज्यादा थे, लेकिन अब केसेस शहरी इलाकों से जो उससे रिमोट एरियाज है वहां पर बढ़ रहे हैं, इस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। अमित, आपके पास हम फिर से आएंगे, इस पर पहले छोटा सा एक रिएक्शन ले लेते हैं डॉक्टर दीपाली भारद्वाज का। डॉक्टर दीपाली, किस मोड़ पर हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान की जनता खड़ी है और जो केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं? दुनिया में भारत ऐसा देश बन गया है जहां एक दिन में 75,000 से ज्यादा मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। जी देखिए, ये हमारे लिए कोई प्राउड फील करने की बात नहीं है। इस पे हम लोग कोई खुश नहीं हो सकते कि इस रेस में हम लोग जीत रहे हैं, और भारत की जो संख्या है उसमें हम लोग सबसे आगे अव्वल नंबर 1 पे पहुंचने वाले हैं, क्योंकि ये उसी तरह फैलता है जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, जिसका एपिडेमिक भारत के देश में हमेशा से रहा है। बाकी देशों ने कंट्रोल कर लिया, मगर भारत में टीबी का एपिडेमिक रहा है, और कोरोना का पैंडेमिक कहीं सबसे लंबा ना चले। इस वक्त लोगों को, देशवासियों को बहुत अलर्ट होने की जरूरत है। कुछ शहरों में नंबर बढ़ गया है, कुछ अभी पीछे है, तो वो ये ना सोचे कि उनके यहाँ नहीं आएगा। ये वायरस है और ये फैलता ही जाएगा तेज तादाद से, इसलिए इस वक्त लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा। जी, तो लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा। जहां पर केसेस अभी कम हो रहे हैं वो ये ना समझें कि वहां केसेस ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। ये डॉक्टर दीपाली हमें एक तरह से आगाह कर रही हैं। अब रुख करेंगे तारिक कमर का, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तारिक, उत्तर प्रदेश में शुरू के दिनों में केसेस बहुत कम थे, और जैसे हमने ये देखा था दुनिया के दीगर ममालिक के तनाजुर में हम देखते थे कि भारत में केसेस कम थे, तो यहाँ पर भी हमें अच्छा लगता था कि भारत में केसेस कम है, हमने इसे काबू पा लिया है। वही हाल जब भारत में केसेस बढ़ने लगे तो उत्तर प्रदेश के जो लीडर्स हैं वो कहते थे कि हमारे यहाँ केसेस कम हैं, लेकिन अब शायद हालात वैसे नहीं रहे। तारिक, हालात बिल्कुल वैसे नहीं है विशाल, और बता दूं वैसे क्या बल्कि बरक्स होते जा रहे हैं। देखिए, जो दिन आता है वो ज़्यादा आदाद शुमार लेकर सामने आता है। कभी कभी अफसोस होता है और कभी कभी मलामत भी करते हैं कि वाकई हम शायद वो तहफ़्फ़ुज़ी इक़दामात नहीं कर पाए हैं जिसकी ज़रूरत थी। मैं आपको बता दूं कि देखिए, जहाँ तक कोरोना का ताल्लुक़ है तो मुख्तलिफ़ एंगल्स पर, मुख्तलिफ़ जो इसके ज़ाविये हैं उन पर गौर व ख़ौस करने की बड़ी शदीद ज़रूरत है कि आखिर ये कंट्रोल ना हो पाने का सबब क्या है, लोग बेदार क्यों नहीं हैं, हुकूमत की सतह पर कहाँ लापरवाहियाँ हो रही हैं। आपने देखा होगा, देखिए आप उत्तर प्रदेश के हवाले से बात कर रहे हैं तो गुज़िश्ता दिनों जो मंजरनामा था वो क़द्रे गनीमत था, लेकिन अब
सिर्फ अगर बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, तो एक दिन में 700 और 800 के दरमियान केसेस सिर्फ लखनऊ में पाए जाना, ये अपने आप में ये बताता है कि किस आबो हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं और किस कदर खतरात के से दो चार हैं हम। तो विशाल, आपने ये भी देखा होगा कि जो उत्तर प्रदेश के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, बड़े शहर हैं जहाँ पर कसीर तादाद में लोग आबाद हैं, उनका मंजरनामा बहुत तेज़ी से कोरोना के हवाले से तब्दील हुआ। आपने ये भी देखा और बताया हमारे नाज़रीन को कि आगरा की मिसाल ले लीजिए कि वहाँ पर जिस अंदाज से बदमानियाँ हुई, मेडिकल स्टाफ के ट्रांसफ़र किए गए, हालात कुछ बेहतर हुए। तो देखिए, एक तो बात यह है कि केस कितने आ रहे हैं, लेकिन एक बात और मैं आपको आगाह कर दूँ कि जब केस बढ़ते हैं, अवामी दबाव बढ़ता है, सियासी दबाव बढ़ता है, तो अचानक हम देखते हैं कि उन्हीं शहरों के आदादोशुमार कम हो गए। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है या वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस महकमे से मुताल्लिक हैं, वो भी इसमें खेल कर रहे हैं और एक सही मंजरनामा जो है, सही तस्वीर जो है, वो आवाम के सामने अभी तक नहीं आ पा रही है। बिल्कुल तारिक, आप हमारे साथ बने रहे। डॉक्टर दीपाली, क्या आपको भी लग रहा है कि ये जो आंकड़े आ रहे हैं, किसी जगह से कम, किसी जगह से ज्यादा, और एक जो एंगल अमित ने बताया मुंबई से कि जो शहरी इलाका था वहां से रिमोट एरियाज में केसेस बढ़ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है दीपाली कि इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ किसी तरह का प्रेशर काम कर रहा है, या फिर ये बिल्कुल अब के नॉर्मल हालात हैं? देखिए, ये एक नया वायरस है और हुकूमत की तरफ देखें, लोगों की तरफ देखें, सबको अपने अपने दायरे के अंदर झांकने की आवश्यकता है। मैं दिल्ली में रहती हूँ और देख रही हूँ कि जैसे ही न्यूज में आने लग गया कि केसेस कम हो गए हैं, तो लोगों के मास्क उतर गए। ये मास्क हमें पहने रखना है जब भी हम घर से बाहर जाएं, और तब तक पहनना है जब तक वैक्सीन ना लग जाए, और वैक्सीन के पश्चात 6 महीने तक पहनना है। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आपके शहर में आंकड़े बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो वो आपके वजह से। तो हर एक के पास जो अपने घर में वैक्सीन है, वो है 1 नंबर मास्क, दूसरी नंबर फिजिकल डिस्टेंसिंग। आप घर से बाहर दूध लेने जाएं, सब्जी खरीदने जाएं, तो दूसरे व्यक्ति के साथ ना चिपके। बस में बैठे तो दूर बैठे। तीसरी चीज, हाथों का हाइजीन। मैं एक त्वचा रोग विशेषज्ञ हूँ, सैनिटाइजर की जगह आपको बार बार कहूंगी कि साबुन से हाथ धोते रहिए। खाना बना रहे हो, घर के अंदर हो, पूजा कर रहे हो, कुछ भी आप घर में कर रहे हो, तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सैनिटाइजर से आपके हाथों में जलन, एलर्जीज, इन्फेक्शन हो सकती है और अच्छे बैक्टीरिया जा सकते हैं। इस वक्त हम सबको तैनात रहना है। कोरोना की जंग जारी है और वो रहेगी जब तक वैक्सीन नहीं आती। जी, आपने दिल्ली का जिक्र किया, हम अमित से सवाल एक और करेंगे, पहले खुर्रम के पास चलते हैं। खुर्रम, दिल्ली का जिक्र आया और जो आंकड़े और ग्राफ हमें बता रहे हैं कि दिल्ली में और केरल में और आंध्र प्रदेश में, माफ कीजिएगा, तेलंगाना में, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर एक अपसर्ज आया था, स्पाइक आया था, ग्राफ ऊंचा गया था, लेकिन फिर वो ग्राफ ढलान की तरफ था, लेकिन फिर से ये ग्राफ ऊपर जा रहा है। दिल्ली, केरल, तेलंगाना, दिल्ली में ऐसा क्यों हो रहा है खुर्रम? देखिए विशाल, क्यों हो रहा है, काफ़ी रिसर्च होनी चाहिए कि किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि हमने पिछले दिनों में देखा है कि जहां पर जो केसेस आ रहे थे रोज़ाना की बुनियाद पर, वो 1000-1200 थे, कभी 700, 500, 600 तक भी गया, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में ये ग्राफ बढ़ रहा है। अगर हम कल की बात करें तो 1700 के करीब मामले सामने आए हैं, यानी कि जो ग्राफ घट रहा था वो फिर से बढ़ने लगा है। कुछ तो लोग लापरवाही कर रहे हैं, हमने अपने नाजरीन को दिखाया भी था, उनसे सवाल भी पूछा था कि बहुत सारे लोग हैं जो बगैर मास्क के निकल रहे हैं या मास्क लगा रहे हैं तो ठीक से नहीं लगा रहे हैं। कुछ ना कुछ लापरवाही तो सामने आई है। अगर कल 1700 मामले सामने आए थे तो 17 लोगों की मौत भी हुई है, 1,65,000 के करीब मामले हो चुके हैं। हालांकि दिल्ली ने देखा जाए तो जिस तरह से पहले 3,000-4,000 मामले सामने आ रहे थे जब ज़्यादा टेस्टिंग शुरू हुई, तो उससे थोड़ी सी हालात कहना चाहिए बेहतर तो है, लेकिन एक बार फिर से वो ख़राब होने की तरफ बढ़ रहे हैं। 1,48,000 के करीब लोग दिल्ली में कहना चाहिए कि सेहतमंद हो गए हैं, लेकिन 12,000 के करीब एक्टिव केसेस अभी भी
हैं। तो कहना जिस तरह से देखा जाए तो वायरस ने काफ़ी चीज़ें अपना जिस तरह से उसने अपने जीन में बदलाव किया है, अब प्रोटीन का चीज़ें उसमें बदली हैं, किस तरीके से बनता है, तो वायरस का जो है बिहेव उसका सलूक जो है वो भी बदल रहा है। लेकिन खतरनाक बात यह है कि लोग लापरवाही कर रहे हैं, मास्क हटा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग से भाग रहे हैं, और यही वजह है कि अब एक बार फिर से ग्राफ जो है वो बढ़ने लगा है। हालांकि पिछले दिनों दिल्ली हुकूमत ने ज़रूर ये आंकड़े दिखाए कि हम जो होटल्स हमने लिए थे उनको हम अब अलग कर रहे हैं, उनसे हम निकल रहे हैं क्योंकि हालात ख़राब नहीं हैं, वाहवाही ज़रूर लूटी है, लेकिन अभी भी 12,000 से ज़्यादा मामले दिल्ली में एक्टिव हैं। विशाल जी, और एक और आंकड़ा आंध्र प्रदेश का है जहां पर पिछले 24 घंटों में तकरीबन 11,000 मामले आए हैं। अब तो अक्सर ये देखा जा रहा है कि जहां से मामले ज्यादा आते हैं वहां पर अगर आप किसी से पूछेंगे तो खासतौर से जो लीडर्स हैं या हुक्काम हैं उनका जवाब उनका ये होता है कि हमने टेस्टिंग बढ़ा दी है। तो क्या आपने टेस्टिंग बढ़ा दी तो क्या इन्फेक्शन भी बढ़ गया? इन्फेक्शन तो इसका मतलब पहले से था, लोग इन्फेक्टेड थे, अब वो टेस्टिंग बढ़ गई। इस पर एक छोटा सा जवाब डॉक्टर दीपाली का। डॉक्टर दीपाली, अमेरिका के बारे में खबरें आ रही थी कि रोजाना लैक्स एंड लैक्स यानी 2 लाख तो 5 लाख जैसे टेस्टिंग हो रही थी वहां पर, जितना कि अभी हमारे यहाँ भारत में अभी भी नहीं हो रही है। ऐसे में भारत में दूसरे अमेरिका जैसे मुल्कों के मुकाबले रोजाना यानी डेली बेसिस पे कम टेस्टिंग के बावजूद अगर हम डेली बेसिस पे केसेस ज्यादा यहां फाइंड करते हैं तो ये हमें क्या फ्यूचर दिखाने जा रहा है? आपने अपने प्रश्न में ही सारा जवाब दे दिया। सब लोग प्लीज, ये एक बहुत बड़ा खतरा है जो आगे आने वाली ठंड में बढ़ेगा। जैसे हमारे लर्नेड दूसरे स्पीकर ने बोला कि इसमें प्रोटीन में बदलाव आ रहा है, तो वायरस का बहुत खतरनाक फॉर्म आ सकता है जिसको हम मेडिकल टर्म्स में म्यूटेशन कहते हैं। सर्दियों में हर साल अमेरिका की स्टडी कहलाती है कि इन्फ्लुएंजा से, वायरसेस से सबसे ज्यादा डेथ होती है। किसी भी वायरस से डेथ सर्दियों में ज्यादा होती है, क्योंकि आपने भी महसूस किया होगा कि नस्ला जुकाम सर्दियों में हर इंसान को ज्यादा रहता है, कहीं ना कहीं लंग्स में कंजेशन रहती है। इसीलिए अपने घरों में रहिए, बाहर जाएं तो सारी एहतियात बरतिए, अपने शरीर में विटामिन डी और विटामिन सी को कम ना होने दें और अपनी डाइट को बेहतर करें। यही हमारी जिम्मेवारी है जो हर नागरिक को पूरी करनी चाहिए। जी दीपाली, मैं एक चीज और जानना चाहता हूं कि अब देर सवेर पहले या बाद में लोगों को प्रिकॉशन के साथ साथ उन्हें अब मेडिकल फैसिलिटीज के लिए या मेडिकल सेंटर्स का रुख करना ही पड़ रहा है। आप कितना अभी क्या महसूस कर पा रही हैं? जो मेडिकल फैसिलिटीज है हिंदुस्तान में वो किस तरह से आप उसे देखती हैं कि वो रेडी है या कितना कैपेबल है कि वो इस वबा का सामना कर सके? मैं अगर केवल राजधानी की बात करूं, हालांकि मैं पुणे और मुंबई जैसे शहरों में भी पढ़ी हूं, तो मुझे काफी अंदाजा है कि बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली है। हमारी राजधानी की स्थिति में भी ऐसा नहीं है जैसे सबको ही पता है जितने टेस्ट हो रहे हैं उतने केसेस आ रहे हैं। टेस्ट इतने ज्यादा नहीं हो रहे पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए तो। हमारे यहाँ वैसे ही डॉक्टरों की कमी है, इसीलिए हम सब लोगों को बहुत एकजुट होकर ध्यान देना है, सतर्क रहना है और सारी प्रिकॉशंस को फॉलो करना है। आपके चैनल के माध्यम से बार बार कहूंगी कि वैक्सीन आपके घर में है, मास्क को ठीक से पहने, मास्क को यहाँ ना पहने, अपनी लेडीज महिलाएं स्पेशली अपने कपड़ों से मैचिंग मास्क ना ढूंढे, ठीक और टाइट मास्क पहनना ज्यादा जरूरी है, ना कि वो मैचिंग हो। जी डॉक्टर दीपाली, मास्क के बारे में अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि मास्क लगातार या देर तक पहनने से ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बॉडी में कम हो जाता है। इसका जवाब जरा सोच के रखिएगा। मैं आपके पास आता हूं। अमित, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, आपने जो बताया कि मुंबई में पहले केसेस जिस तरह से बढ़ रहे थे, अब मुंबई में केसेस कुछ कम हुए हैं और जो रिमोट एरियाज है वहां पर केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या अमित जो देही इलाके हैं, जो रिमोट एरियाज हैं, क्या आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट अब उस तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है कि वहां पर मेडिकल सिस्टम्स, मेडिकल फैसिलिटीज मुहैया कराई जा सके ताकि इसका सामना किया जा सके? अमित से हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तारिक कमर, आपके पास में आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जैसे कि वहां पर जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट है वो हमारे मुल्क का, और जो केसेस बढ़ने की तादाद है, क्या तारिक अब ऐसा महसूस किया जा रहा है कि मेडिकल सिस्टम होना चाहिए, उसका इंफ्रा जितना मजबूत होना चाहिए? डॉक्टर दीपाली के जवाब से इशारा हमें मिल गया है, लेकिन तारिक क्या लोगों को अपने लेवल पर जो एहतियात बरतनी चाहिए,
क्या उसमें आप कमी देख रहे हैं, लापरवाही देख रहे हैं? बहुत अहम सवाल है विशाल ये। और देखिए ये अहम इस माने में है कि जो हमारे अच्छे मेडिकल थे, हॉस्पिटल थे, उसके ऊपर से लोगों का यकीन टूटा है। मैं बताऊं आपको, अब अस्पताल के नाम से लोग डरने लगे हैं। जो सिचुएशंस गुज़िश्ता दिनों देखी गई हैं अस्पतालों की, बिलखुसूस अहम अस्पतालों की, तो उसको लेकर जो मंजरनामा उभर के सामने आया है, तो अगर आप देखिए अवामी तौर पर इस चीज़ का संजीदा जायजा पेश करेंगे तो ये बात निकल कर सामने आ रही है कि लोग अस्पताल जाने से गुरेज कर रहे हैं। लोग किसी भी डॉक्टर से मशवरा कर लेते हैं, दवाएं ले लेते हैं। लोग मेडिकल स्टोर जाके दवा खरीदना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं बनिस्बत इसके वो किसी अस्पताल जाके चेकअप कराएं या वहाँ पर एडमिशन ले लें, वहाँ दाखिल हो जाएं, भर्ती हो जाएं। क्यों ऐसा क्यों है तारिक? अस्पतालों का ताल्लुक है तो इस हवाले से लोगों का यकीन बहाल करने की जरूरत। ऐसा इसलिए है विशाल कि देखिए ये जो आपने देखा मंजरनामा, ये बिला सबब नहीं है। लोगों का यकीन टूटा है, एतमाद लोगों ने खोया है। उसकी वजह यह है कि आपने देखा उत्तर प्रदेश में अभी चंद दिन पहले की बात है, कैबिनेट मिनिस्टर की मौत होती है और जो एक मंजरनामा वहाँ से एक पार्टी का एमएलए बयान करता है, चश्मदीद, वो ये कहता है कि साहब डॉक्टर बात करने को तैयार नहीं है, मेडिसिन दी नहीं जा रही है अस्पतालों में, गंदगी का बेपनाह बुरा आलम है और मतलब जो कुछ फैसिलिटीज बुनियादी तौर पर फराहम करनी चाहिए थी उस तक का फुकदान है। तो लोग अब देखिए ये सोचने पर मजबूर हुए हैं कि अस्पताल जाएंगे तो शायद किसी खतरे में पड़ जाएंगे। तो ये यकीन बहाल करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर कुछ काम करने की जरूरत होगी और ये बड़े पैमाने पर काम बिलाशुबा अवामी ताउन की जरूरत है, लेकिन किया जाएगा हुकूमत की जानिब से ही, जिसका कहीं ना कहीं फुकदान महसूस हो रहा है। और अभी तक वो तमाम तरह इक़दाम उस लेवल के नहीं किए जा रहे हैं जिसके वादे किए गए थे और जिसकी बार बार दुहाई दी जाती है। अमली तौर पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उसमें कमी महसूस हो रही है और उस कमी को महसूस करते हुए लोग मुसलसल पसोपेश में हैं और इज़्तिराब में हैं और अस्पताल जाने से डर रहे हैं। विशाल जी, उत्तर प्रदेश में जो सरकारी आंकड़ा है मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड फैमिली वेलफेयर का, उसके मुताबिक 3,149 लोगों की मौत अब तक कोरोना से हो चुकी है। ये हम आपको लगातार स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं। बहुत ज्यादा चौंका रहा है अब ये मामला, चूंकि यही उत्तर प्रदेश, यही बिहार जैसे स्टेट से, यही मगरबी बंगाल जैसे स्टेट से जब भारत में केसेस ज्यादा आ रहे थे और ज्यादा केसेस उन दिनों महाराष्ट्र में तो खैर अब भी ज्यादा है, उसके साथ साथ गुजरात में केसेस ज्यादा थे, तो ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश और बिहार में और झारखंड में या फिर बंगाल में ये केसेस कम होंगे, लेकिन अब इधर ये केसेस तेजी से फैल रहे हैं। वहीं जो दूसरा जो ट्रेंड देखा जा रहा है कि वो दिल्ली, तेलंगाना और केरल जैसे ऐसे स्टेट से जहां पर इसका ग्राफ बिल्कुल डाउन हो चुका था या बहुत कम हो गया था, नीचे की तरफ झुक गया था, वो फिर से उसने अपना सर ऊपर उठाया है। तो बहुत चौंकाने वाली और बहुत हैरान करने वाली और बहुत होशियार रहने वाली ये बात है कि अब आप बहुत ज्यादा होशियार रहे हैं। खुर्रम, आपके पास फिर से आ रहा हूं। दिल्ली से एक वक्त ऐसा भी था कि लगातार कई तरह की खबरें आई थी जब लोगों को ये कहते सुना गया कि आप अस्पताल अगर जा रहे हैं तो आपको वहां एडमिशन नहीं मिल रहा है। एक मरीज जिसे एडमिट कराने की कोशिश की जाती है उसे 4 से 5 अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, बहुत हाई फाई और बहुत बड़े बड़े सोर्सेज लगाने पड़ते हैं, तब जाके किसी को एंट्री मिलती है। इन दिनों क्या हालात हैं खुर्रम इस ताल्लुक से? देखिए विशाल, इस तरह के हालात फ़िलहाल नहीं हैं क्योंकि दिल्ली सरकार ने भी जो होटल्स लिए थे, जहां क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए थे, जहां पे इलाज कराने की कोशिश की थी, उनको वापस लेने की एक पॉलिसी बनाई कि अब हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर प्लाज्मा बैंक बनाया गया, तो कई तरह के इकदाम तो किए गए हैं, उस तरह के हालात नहीं है। केसेस में भी कमी आ गई थी, इस वजह से इस तरह की सूरत हाल नहीं है। हालांकि दिल्ली के अलावा दूसरी रियासतों के लोग भी दिल्ली में आते हैं और इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन अगर देखें दिल्ली की आबादी है 2-2.5 करोड़ के आसपास दिल्ली की आबादी है और वहां पर 4,000 से ज़्यादा यहाँ पर मौत हो चुकी है। तो अगर उत्तर प्रदेश की आबादी को देखें और दिल्ली की आबादी को देखें और जो मजमूई केसेस हैं उनको देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से जो रोज़ाना जो आदाद शुमार जारी किए जाते हैं उसमें रिकवरी रेट 90% से ज़्यादा हो चुका है। 2.5% से थोड़ा सा कम या ज़्यादा आमतौर पर डेथ रेट है, यानी कि अमवात की शरह है और ज़्यादातर लोग जो ठीक हो रहे हैं 90% के करीब। एक्टिव केसेस भी 7% के करीब हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो दिल्ली की हालत उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है। मुल्क की राजधानी है और यहाँ पर कहना चाहिए पूरे दूसरी रियासतों के मुकाबले में जो अस्पताल हैं वो ज़रूर बेहतर हैं,
पिछले दिनों जब 3000 4000 केसेस रोजाना आने शुरू हुए थे जी। तो उस वक्त बहुत ज्यादा दिक्कत बढ़ गई थी। केसेस आने कम हुए हैं तो लोगों में कहना चाहिए कि उनकी तरफ से लापरवाही भी सामने आ रही है और लापरवाही भी सामने आ रही है, ये बहुत खतरनाक है। केसेस कम हुए हो दिल्ली में जरूर, लेकिन लापरवाही सामने आ रही है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि केसेस कम होने के बावजूद अब जो पिछले 2-3 दिनों से जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें अब वो आंकड़े फिर से बढ़ते नजर आ रहे हैं। अमित, आपके पास आ रहा हूं, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो। महाराष्ट्र में अब तक जो है जो अमवात है वो 23,089 का फिगर है, जो मौतें वहां हो चुकी हैं। आपका यह कहना है कि अब देही इलाकों में ये ज्यादा फैल रहा है, कितना तैयार देखते हैं देही इलाकों के मेडिकल सिस्टम को आप? देखिए, मैं आपको बता दूं कि एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका है मुंबई महानगर पालिका, जिसका बजट किसी भी राज्य के बजट से बहुत ज्यादा है। तो शुरू में जो मुंबई में आंकड़े बढ़ चुके, वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, सारी फैक्ट्रीज है, कंपनियां हैं, तो वहां पर पहले विशेष ध्यान दिया गया। अब जब वहां पे चीजें जो है सारी यंत्रणा को जो है मुंबई में लगा दिया गया, तो मुंबई के बाहर के जो इलाके हैं वहां पर शायद सुविधाओं का अभाव हुआ और लोगों की लापरवाही भी, क्योंकि अनलॉक में जिस तरह से छूट दी जा रही है उस छूट का लोगों ने बहुत फायदा भी उठाया है। हम क्योंकि बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं कि अननेसेसरी गाड़ियां जो है वो सड़कों पे घूम रही है। ट्रैफिक ऐसा हो रहा है जैसे कोविड के पहले ट्रैफिक होता था, जैसे कुछ है ही नहीं मुंबई या महाराष्ट्र में। और उसका खामियाजा ये हो रहा है कि आंकड़े लगातार जो है बढ़ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, रिकवरी रेट जो है महाराष्ट्र में बताई गई है जो ऑफिशियल 72.69% और राज्य में मृत्यु की दर जो है वो है 3.21। इस समय मैं आपको छोटी जानकारी दे दूं कि अभी जो है एक्टिव मरीजों की जो संख्या है मुंबई में वो है 18,979 और पूरे राज्य भर में जो है एक्टिव मरीजों की संख्या है लगभग 1,21,000 के करीब। लेकिन इनमें से मैं आपको बताऊं मुंबई में सिर्फ 18,000 है और वहीं सटा जो ठाणे इलाका है वहां पे 20,021 है, पालघर में 6,686 है, रत्नागिरी में 1,417 है, पुणे में 44,003 एक्टिव मरीजों की संख्या है, सांगली में 4,000, कोल्हापुर में 5,000। तो कुल मिलाकर ये कहें कि मुंबई के आसपास के जितने इलाके हैं वहां की संख्या बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आंकड़ा जो है ये लाखों में दिखाई दे रहा है। जी अमित, बहुत शुक्रिया आपका। मैं एक आखिरी सवाल डॉक्टर दीपाली से। डॉक्टर दीपाली, केसेस बढ़ रहे हैं, ट्रेंड ये बता रहा है कि आगे बहुत ज्यादा जो है वो क्रूशल डेज आ रहे हैं, लेकिन ये भी हम सुन रहे हैं कि बसें चलने वाली हैं, मेट्रो शुरू होने वाले हैं, ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। आपका रिएक्शन छोटा सा? बस सबसे यही दरखास्त है कि यहाँ जहाँ आप आंकड़े देख रहे हैं उससे आप प्लीज डरिए। आपके शहर में आंकड़े बढ़े या घटे, आज की तारीख में 303 डॉक्टर्स अपनी जान दे चुके हैं कोरोना वॉरियर्स बनके। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो आपके पास है, जो आपका कर्म है, वो सिर्फ 3 चीजें हैं: सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक से मास्क और हाथों को बार बार धोना। इन तीनों चीजों को करते रहिए। आंकड़े बढ़ते रहेंगे, घटते रहेंगे, जब तक वैक्सीन नहीं आती ये महामारी खत्म नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू के साथ बने रहने के लिए, और हमारे नाज़रीन का भी शुक्रिया जो हमारे साथ बने रहे। 3 चीजें याद दिलाई हैं डॉक्टर दीपाली ने: मास्क का प्रॉपर इस्तेमाल, हाथों को साबुन से बार बार धोना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। आदाब।